नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। संसद हमले की बरसी पर जो एक नया हमला हुआ था 13 दिसंबर को 2023 में, उसका जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ललित झा, जिसने कि खुद आकर कर्तव्य पथ पुलिस दिल्ली का जो कर्तव्य जिस राजपथ जिसका नाम कर्तव्य पथ है, उस पुलिस स्टेशन में आके खुद को सरेंडर कर देता। हालांकि इसको पुलिस के हमने गिरफ्तार किया था, तो उसकी पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी रिमांड तो दी ही गई पुलिस को। क्या कुछ हुआ सुनवाई में, क्या दोनों पक्षों ने कहा, इस पर हम बात करते हैं उमेश शर्मा जी से, जो खुद उस वक्त सुनवाई के दौरान, उसकी पेशी के दौरान कोर्ट में मौजूद हैं। ललित झा के बारे में बताया जाता है कि अपने बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं और इस पूरी घटना का, इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड यही ललित झा था। उमेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। क्या कुछ मामला, कल आप सुनवाई में थे, कोर्ट में मौजूद थे जब पेशी उसकी हो रही थी, तो ललित झा के बारे में क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई? हाँ, उसके पहले भी परसों जब 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था, तो वो पुलिस कह रही थी कि 5वां है, उसको अरेस्ट करना है, नाम भी ले रही थी। तो उसको कल अब अरेस्ट किया या सरेंडर किया, ये चीज़ तो सामने आती नहीं है। और उसको कोर्ट में पेश कराया गया और ये बोला गया कि 15 दिन की रिमांड मांगी थी, कोर्ट ने रिमांड भी दिया और ये भी कहा कि अब हमें ये देखना है कि ये मास्टरमाइंड कैसे है, कैसे इन लोगों को इकट्ठा किया, कैसे क्या-क्या किया, कैसे ये कनेक्ट हुए। तो पुलिस की ओर से जो कही गई थी, पहले भी जो बातें कही गई थी कि ये पीला स्मोक बम लेके आए थे और संसद में ये डाल रहे थे और पर्चे भी कुछ बाँटने की कोशिश की है इन्होंने। ये कैसे-कैसे किससे जुड़े हैं, आपस में जुड़े हैं, कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। और बाकी आईपीसी की धाराएँ तो लगाई गई हैं, 186 लगाई गई है, 452 लगाई गई कि ट्रेसपास किया आपने, पब्लिक प्रॉपर्टी में घुसे हैं, ज़बरदस्ती घुसे हैं, धोखे से घुसे हैं और साथ-साथ यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 लगा दिए गए हैं कि आप टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये जाँच स्पेशल सेल में दिल्ली पुलिस के पास चली गई और स्पेशल सेल ही इसकी जाँच को कर रही है। तो अभी तो यही कह सकते हैं 15 दिन की उनकी रिमांड दी गई है। साथ में पुलिस ने ये भी बोला कि एक फ़ोन जो कि इन्होंने जलाया है, किसने जलाया है, क्या जलाया है, उसको हमको रिट्रीव करना है, निकालना है। और इसके साथ-साथ एक फ़ेसबुक अकाउंट था, भगत सिंह के नाम से कुछ चला रहे थे, तो उसको डिलीट किया गया है, तो वो सब निकालना है। इन्होंने ये जूता लखनऊ से खरीदा है, पुणे में ये लोग मिले थे, मैसूर के लोग हैं, कहाँ-कहाँ कौन मिला, कैसे मिला, मीटिंग कैसे क्या किया, इस सारी बातों के बारे में पुलिस ने बोला कि हमको 15 दिन का टाइम दीजिए और हम इसकी जाँच करना चाहते हैं। एक चीज जो सामने आई उमेश जी, की आप, चूंकि आप लॉयर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सालों से वहां पे आपका अनुभव रहा है, कोर्ट में केसेस को देखते रहे, जो दूसरे आरोपी हैं नीलम जो हरिया, उनके घर वालों का कहना है कि इनको वहां पे पंचायत भी हुई थी, जिसपे कि उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ इस तरह के चार्जेस को ड्रॉप कर देना चाहिए, यूएपीए वगैरह को, इन सब, क्योंकि वो बाहर में, वो अंदर वो नहीं घुसी थी। तो क्या ये कानून की नजर में, या जो भी कानूनी प्रावधान है उसके नजर में कुछ लगता है आपको कि इनका मतलब जो इनकी मांग है वो देखिए कोई स्टैंड करता है? ये हाँ, ये कानूनी हमारे देश का कानून ऐसा है कि पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, एनफोर्समेंट एजेंसी है, वो चार्ज आपके ऊपर कुछ भी लगा सकती है। चूँकि न्यायालय में आएगा विषय और जाँच के बाद अभी बहुत ही जल्दी है, 2-3 दिन, 4 दिन हुए हैं, तो जाँच के बाद प्राइमा फेसाई न्यायालय को लगता है कि ये नहीं बनता, तो न्यायालय उस चीज़ को हटा देगी। अगर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में कुछ ऐसा आ गया, तो न्यायालय नहीं हटाएगी। अगर रिपोर्ट में सारी चीज़ें आ गई है तो फिर उसकी गवाही होगी, गवाही में प्रूव होगा तब जाकर उनकी सज़ा होगी, नहीं होगी, दोष सिद्ध हुआ, नहीं हुआ, वो सब लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अभी जो चार्ज यूएपीए के लगाए गए हैं तो थोड़ा-सा सख्त है और चूँकि इन्होंने इस तरह का डेयरिंग एक्ट भी किया है, अब क्या कंसिडरेशन है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, नहीं है। इसके साथ-साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये बरसी के दिन किया है, संसद पे पहले अटैक हुआ था, उसमें सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, तो उसकी बरसी के दिन ही किया है इन्होंने और जो ये बोल रहे हैं, वो क्या-क्या उसमें सत्यता है, क्या-क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, उसके बारे में अभी अभी यही सब है। आगे आगे जाँच में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, फिर हम बता पाएँगे कि क्या होता है। तो ये तो थी अपडेट, जो मास्टरमाइंड पता, जो संसद हमले 2023 का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ललित झा, उसको लेकर जो उसको कल कोर्ट में पेशी की गई थी, उस पेशी के दरमियान कोर्ट में क्या क्या बात हुई, उस पर हमें बता रहे थे, बातें शेयर कर रहे थे उमेश शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो खुद भी उस समय पेशी के दौरान कोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से सारा वाकया देखा, क्या कैसे उन्होंने बताया। धन्यवाद उमेश।
और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।